किया, सबके सामने खुद से वादा किया था कि मैं कभी नहीं नाचूंगी। आज मैं वादा तोड़। मुझे एक डांसर की तलाश थी जो मुझे मिल गई। मैंने पता आप एक डांसर लेके जा रहे हो, लेकिन जिसे आप लेके जा रहे हो ना वो तो मुंबई की ही है, तो मैंने उससे कोई फर्क ना पड़ता। मालकिन, चलो मालकिन, थारी अमानत। ऐसे तो बेवकूफ लागे, पर आज कम्मू ने बड़ी होशियारी से ये झुमका मन ने संभाल के दे दिया। शाबाश, अब अच्छी तरह से इस झुमके ने अलमारी में रख दे, सही समय पर बहुत काम आएगा। रुक जा, मन्ने लागे है, वो समय आ गया है। प्रणाम दार जी। कितने रहे मेरे शेर। चाची जी आज तो भाई जी ने कमाल ही कर दिया। वो डांस वाले प्रोग्राम में ना एक एक के छक्के छुड़ा दिए भाई जी ने। आखिर पुत्ता किसका सा है? सचनी तन्ने साबित कर दिया कि शेर का खून जब उबाल मारे साहब तो सारे के सारे चूहे तुम दबा के इधर उधर भाग जावे से। बहुत बहुत मुबारक हो छोरी। बस मैं तो ये चाहूं कि तू इसी तरह जीत पे जीत के झंडे गाड़ता रहे। और नील, तन्ने साबित कर दिया कि चौधरी खानदान का असली वारिस तू है। और ये भी कि हम सबसे सफल लीडर्स हैं। और मैं ये चाहूं कि ये बात तो अपने सभी चाकरों को भी समझा दे अच्छी तरह से। मैंने साबित कर दिया कि कभी कभी जीत लाठी चलाने से ही नहीं, दिमाग से भी हासिल की जा सकती है। कभी कभी नहीं पिताजी, मुझे लगता है कि अपना काम करवाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए लाठी उठाने की जरूरत नहीं है। लाठी उठाने का काम कानून का है और हम कानून को अपने हाथ में नहीं दे सकते। चाचा जी, जब काम सीधे तरीके से नहीं होता ना तो कई बार लाठी उठानी पड़ती है। खैर छोड़ो, आप ठहरे महात्मा आदमी, आप ये दुनियादारी की बातें कहां से समझोगे। बात तो तू सही कह रहा है कि लाठी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, फिर चाहे इंसान को अंदर से तोड़ना पड़े या बाहर से। बेटा, मैं जितना खुश तुम्हारी कामयाबी से हूं उतना ही दुखी तुम्हारी सोच से हूं। आप इतना परेशान कब से होने लग गए? जिस तरह आपने अपने पिताजी को निराश किया है वैसे ही मैंने भी। और फिर अब तो ये हमारे चौधरी खानदान की परंपरा बन चुकी है ना, मैं तो बस परंपरा निभा रहा हूं। अरे भाई तुम लोग रुके क्यों हो? बजाओ बजाओ, अरे जश्न मनाओ, हमारा पोता जीत गया है।
जश्न मना लो दारजी, क्योंकि शायद आप भूल गए कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो उसका फायदा हमेशा किसी तीसरे को मिलता है। और अच्छा है तुम दोनों बाप बेटे यूं लड़ते रहे, तो मुझे भी अपना सिक्का जमाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ मनुष्य पता नहीं क्या किस्मत लेके पैदा हुई है, और ना चाहते हुए भी मनुष्य का जिक्र ही जावे है? काम खराब करने के लिए तो उसका नाम ही काफी है। जाके देखूं क्या कसी है, जाके देख। यानी दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? महारानी क्या महारानी आराम फरमा रही है और माँ इसकी तारीफ कर रही है। चलो अरे ये क्या है? क्यों है ये? हाँ, कहाँ चली? आपकी छोरी का नाम क्या है? ये छोरी का नाम संध्या है और घर में सब उसने चिंकी बुलास है। अच्छा। इब्बा उसने एमए पास किया है और वो प्राइमरी स्कूल में मास्टरनी की नौकरी लागी। अरे वाह, एमए भी पास कर लिया, नौकरी भी लग गई है। जी घर का भी सब काम जाने से माँ का हाथ बटावा सा घर के काम काज में। अरे वाह, बड़ी गुनी है आपकी लड़की। इतनी छोटी उम्र में एमए भी कर लिया, स्कूल में नौकरी भी कर रही है। वाह वाह वाह, इस घर में आ जाती तो इस घर के तो भाग ही बदल जाते। अब देखो आपकी बेटी ने तो एमए भी कर लिया, लेकिन हमारा बैजू उसे तो 5 साल लग गए बीए करने में। 5 साल? अब क्या है कि छोरा है ना, तो 24 घंटा किताब में मुंह डाल के तो बैठ नहीं सकता ना। घूमने फिरने का शौक है। घूमने का भी शौक है? हाँ, यार दोस्त बुलाते हैं कभी पीने पाने के लिए तो चला जाता है। बैजू दारू भी पीवे है? अपने से ना पीवे है, दोस्त पिला देते। लेकिन आपकी छोरी अगर बहू बन के आ गई ना तो वो भी कम हो जाएगा। क्या हुआ बेटा जी, आप शांत क्यों हो गए? ये कहाँ से आ रही है तू? हाँ बोल, ये तू छल कपट में करना सीखी है? हे शीतला माँ, मेरे भाई की किस्मत में कैसी औलाद लिखी थी, उसकी नाक कटवा के रहेगी है? अरे बार माँ तेरे गुण गा रही है और तू यहाँ बैठकर गुल खिला रही है। बोलेगी ये तमाशा क्या है, बता। अरे रुकिए तो, कहाँ चले आप लोग? बैजू आता ही होगा। अब देख आके कैसे तेरी आरती उतारूं मैं। हटो। अरे भाई साहब, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो आप? हैं? क्या हुआ भाभी जी? क्या बात होगी? नहीं जी, अब बस अब हम निकलते हैं। हाँ। वालीवाल साहब कहाँ जा रहे हो? कम्मो, बैजू नहीं आया? नहीं ना ना बहन जी, हमें ना देखना है आपका छोरा। हमारी छोरी से भी बेहतर छोरी आपको मिल जाएगी। हैं? चलो जी माफ करो हमें। अरे सुनो, अरे चलिए ना। ये बात तू की अम्मा, क्या करंट मारा तूने इसमें? दोनों मियाँ बीवी उछल उछल के गए हैं। हाँ, ये उन्हें मैं कैसे भूल गई। ये अब शुगनी जहाँ होगी वहां तो कोई शुभ काम हो ही नहीं सके।
से जन्म दिया था वाने, हैं? या स्निचरी सबकी कुंडली में बैठ गई डसते। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि 4 घंटे से तेरा बेजू का इंतजार करते करते भाग गए दोनों। हाँ माँ बिल्कुल ठीक है, छोरी वाले बेजू की वजह से चले गए है ना। लेकिन अम्मा तुम्हें मालूम नहीं है या छोरी ने क्या कांड किया है। इधर से कुंडी लगा के ना पिछले गेट से बाहर गई हुई थी, चटकारे ले रही थी, चटकारे। चल दिखाऊं इसके तमाशे, चल मेरे साथ। अरे क्या बताऊं दार जी, वो मुंबई वाले मास्टर जी का चेहरा तो इतना सा हो गया तो। पर भाई जी मने है ना वो पोल डांस ना बहुत बढ़िया लागे। पोल डांस क्यों के बलस है वो दार जी वो दार जी एक लंबे से खंबे को खड़ा करके ना एक छोरी उसके ना चारों तरफ ना यूं चिपक चिपक कर नाचे से। आओ इधर दो, आप सब ठंडा पियो। मालकिन मालकिन क्या बात है इमरती, इतनी सास क्यों बुलावे हैं? कुछ ना मालकिन, मैंने बाद में आती। अरे अब आ ही गई है तो इतनी खुशामद करने की कोई जरूरत ना है। बोल के बात है? ना मालकिन, मैंने थारे से अकेले में बात करनी है। खाम का सबके सामने बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैंने रसोई में कुछ काम है, मैं जाऊं। मरती जो बात है सबके सामने बोल, जो मेरा हुक्म है। बोल। मैचिंग झुमके भी बनाए हैं, रोशनी पर बहुत जचेंगे। और यो सब सामान रोशनी के घर छोड़ा। अरे यो तो वही झुमके हैं जो मैंने रोशनी ने दशहरे की नेक में दिए थे। यो तन्ने कहाँ से मिले? मिला ना मालकिन, भिजवा दिया गया। ये मतलब? इसी बात का मतलब समझने की तो मैंने कोशिश करी है मालकिन। मुझे तो समझ में ना आवे कि जिस छोरी के लिए पूरा चौधरी खानदान अपनी पलके बिछा के बैठा है, उस रोशनी के घर को इस खानदान की इज्जत की इतनी भी परवाह ना से। इमरती पहले मन ने साफ साफ बता, ये झुमके तन्ने कहां से मिले? माफीदार जी, मैंने बाहर कुछ काम कर रही थी कि रोशनी के घर से कोई आया। मैंने ये झुमके देकर बोला कि जाकर अपनी मालकिन को दे दो और कह दो कि रोशनी के घर से शगुन का झुमका वापस आ गया है। इस बार ना तो कोई गलती हुई है और ना ही कोई गलतफहमी। ना तो तूने फोन करके मनाएगी और ना ही तू उनसे माफी मांगेगी। इस बार अगर किसी की गलती है ना तो वो सिर्फ रोशनी के परिवार की है। ना यकीन मेरी प्यारी माँ, ले देख ले अपने आंखों से तमाशा। देख लो भाई। हैं? क्या देखो? अरे सिराना अपनी जगह है, चादर अपनी जगह है। यो देख के तो यही लगे कि छोरी यहाँ सो रही थी। नहीं माँ, जब मैं इसे यहाँ देखने आई ना, ये तकिया ऐसे लगे थे, ऐसे चद्दर ओढ़ रखी थी कि किसी ने ना पता चलता कि ये तकिया पड़े या ये सो रही है। पर यह बहुत होशियार है,
ये तो ये सब करके बाहर गई थी घूमने। पूछो इससे। कमो, तू कुछ भी सजा के कहानी बनाएगी और मन मान लेना पड़ेगा। ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर को तो आले डांटे। अरे जब मैं भीतर आई मैंने ऐसा आवाज लगाई, इसने आवाज ही ना दी, और जब मैंने चद्दर हटा के देखा तो ये तमाशा था माँ। पर छोरी ऐसा क्यों करेगी? ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये अपनी माँ की बेटी है। आज नहीं तो कल गुल खिला के रहेगी। आखिर वो घर से भाग गई थी ना। आप लोगों ने यकीन नहीं हो रहा ना, मैं अभी सच खुलवाऊं, ठहर जाओ। हारी बोल, सच बोल। कहा ना तेरे से सच बोल, बोल सच तेरे से कहा ना, बोल। अम्मा खबरदार जो तूने हाथ उठाया इस पे, वरना आज के बाद मैंने मां नहीं कहना। माँ, मैंने भी शौक नहीं है अपने हाथ मैले करने के। अरे मैं कहूँ या ना कहूँ, पर दुनिया वाले ये नहीं भूल सकते हैं। जैसे इसकी माँ थी ना, वो नचनिया 13 साल पहले नाक कटवा के गई थी, वैसे ये नाक कटाई देख लिए। सारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ भी बाकी जा रही है? इस घर का घी खा खा के सारी जबान भी मोटी होती जा रही है। मालकिन, ऐसी बात कहने से पहले हमारी जबान कट जावे, पर जो सच था मैंने वही कहा। ना ना, ऐसा ना हो सके है, जरूर कोई गलतफहमी से। अरे मालकिन, आप देवी हो देवी, पर दूसरे आपकी तरह अच्छे ना हुए हैं मालकिन। एक बात कहूँ, लल्ला आपका इकलौता छोरा, सुंदर गबरू जवान, अरे आप चाहती तो एक से एक सुंदर लड़कियों की लाइन लग जाती, पर नहीं मालकिन, आपने चुनी एक गरीब घर की छोरी। अरे चुनी ही ना, बल्कि उसे दिल से अपनाया भी। लागे है उन लोगों ने आपकी इस अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा से, तभी तो पहले वो सफेद साड़ी भिजवा दी और फिर ये सगुन के झुमके लौटा दिए। ये झुमके लौटाकर वो यही साबित करना चाहे है ना कि उनकी कोई गलती ना से, सारी गलती हमारी से। माफी दादी, छोटा मुंह बड़ी बात बोलू हूँ, पर इसका तो यही मतलब है ना कि पहले चोरी फिर सीना चोरी। चुप कर, पागल हो गई है कि कुछ भी बाकी जा रही है? अच्छा मालकिन, अब आप ही बताओ कि ये झुमके लौटाने का क्या मतलब है? यही ना कि वो हमारे लल्ला के साथ अपनी छोरी करना, रिश्ता करना चाहे हैं। पर ये तो धमकी देने वाली बात हो गई ना, कि या तो उनसे दब कर रहो, वरना वो लोग कभी भी रिश्ता तोड़ देंगे। इमरती ना कल्याणी, इस बार तू उनकी गलती पे पर्दा ना डालेगी। ने बहुत गलत किया। इमरती ठीक कहवे, उन लोगों ने मारी, खासकर थारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ रखा है। नाना दारजी, जरूर कोई गलतफहमी से है। मैं अभी उनसे बात करके सब कुछ संभाल लेती हूँ। जरूरत पड़े तो माफी भी मांग लूंगी। भले ही हमने कुछ गलती ना की हो, पर माफी मांगने से मैं छोटी तो ना हो जाऊंगी ना? ना अम्मा, बस इस बार ना तो कोई गलती हुई है और ना ही कोई गलतफहमी। ना तो तूने फोन करके मनाएगी और ना ही तू उनसे माफी मांगेगी। इस बार अगर किसी की गलती है ना, तो वो सिर्फ रोशनी के परिवार की है। रोज रोज एक ही बात बोले, एक ही बात बोले। अरे इसकी माँ ने मरे 13 साल हो गए,
लेकिन यो बात तू भूलती है ना, हमने भूलने देती है। मौका मिलते ही पुराने जख्म पे बोरी के बोरी तू नमक डाल दे बे। मुझे भी कोई शौक नहीं है माँ नमक की बोरी पलटने की। अरे माँ, मैं कहूँ या ना कहूँ, दुनिया वाले ये कभी नहीं भूलने देंगे तुम लोगों को कि इसकी माँ नचनिया थी। है ये भी उसके नक्शे कदम पे चल रही है, तुम लोगों की नाक कटवा रही है। हाँ, तेरी भतीजी का तुझे कोई ख्याल ना है? अपने भाई की तरफ तो देख, क्या हाल हो गया इसका। बस माँ, चिंता है तभी कह रही हूँ, संभाल लो छोरी ने। हाँ, ते अपनी माँ की तरह नचनिया ना बन जाए। और माँ, मैंने तो लग रहा है आज जिसने शुरुआत कर दी कमरे से भागकर। गुस्से में उठाया हुआ कदम अक्सर बाद में तकलीफ देता है। और वो लोग जो एक के बाद एक तकलीफ देते जा रहे हैं, उसका क्या? बड़ा शौक है ना उन्हें रिश्ता तोड़ने का। वो रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? आज मैं खुद जाकर रिश्ता तोड़ूंगा। इस बार अगर किसी की गलती है ना, तो वो सिर्फ रोशनी के परिवार की है। नहीं नील, सुरेंद्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं बात करता हूं उससे। ना भाऊजी, इस बार ना तो आप बात करोगे, ना अम्मा बात करेगी, और ना ही कोई और बात करेगा। इस बार मैं बात करूंगा, और वो भी आज, अभी और इसी वक्त। रुको नील, पहले तुम शांत हो जाओ। गुस्से में उठाया हुआ कदम अक्सर बाद में तकलीफ देता है। और वो लोग जो एक के बाद एक तकलीफ देते जा रहे हैं, उसका क्या? गलती एक बार माफी के काबिल हो गए, बार बार अगर होने लगे ना, तो वो आदत बन जावे। गुस्से में तुम कोई और बड़ी गलती कर बैठोगे। ना बाबूजी, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बड़ा शौक है ना उन्हें रिश्ता तोड़ने का। वो रिश्ता क्यों तोड़ेंगे? आज मैं खुद जाकर रिश्ता तोड़ूंगा। हे नीलकंठ, इसी दिन के लिए तो मैंने इतने सारे व्रत तब किए थे। बस आज नील उस छोरी के साथ यूं रिश्ता तोड़ ही आवे। रोशनी, रोशनी! नील बेटा, क्या बात है? गुस्से में क्यों है तू? रोशनी कहाँ है? रोशनी मंदिर ही तो आई थी, फिर कहाँ चली गई?